मदरसा नूरुल उलूम के वहाँ की असातिज़ा की मेहनतों का सफर आपके सामने उन्होंने रखा। दस्तारबंदी का ये पुरनूर मंजर आपकी नजरों के सामने। ये आपकी खिदमत भी उसमें शामिल है। कि यहाँ के असातिज़ा ने मेहनत करके इतने बच्चे जो इस मदरसे से फारिग हुए, जिनकी दस्तारबंदी हुई, और फिर ये आपके दरमियान में आके दीन की खिदमत का काम करेंगे। अभी एक बात मौलाना अकबर अली साहब कह रहे थे कि भाई जिनकी फरागत हुई है सिर्फ उन्हीं के घर वाले न दें, सभी लोगों को देना है। बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। क्या आप, सवाल यह है कि क्या आप इन बच्चों के घर वाले नहीं हैं? बोलिए, क्या आप इन बच्चों के घर वाले नहीं हैं? ये बच्चे जिनकी दस्तार हुई है, क्या ये गैर हैं, आपके अपने नहीं हैं? बोलिए, यही बंटवारा हमें कमजोर कर रहा है। यही बंटवारा हमें कमजोर कर रहा है। आज ये फिक्र बन गई है हमारी कि माँ सिर्फ वही है जिसके पेट से जन्म लो, बाकी कोई माँ नहीं है। इसलिए माँओं की इज्जत, उनका एहतराम हमारी नजरों से उतर गया। माँ तो हर हाल में माँ है भाई, चाहे मेरी हो या तेरी, माँ तो माँ है। लेकिन जब हम बंटवारा कर देंगे ये उसकी माँ है, ये उसकी माँ है, तो फिर क्या होगा? एक की इज्जत करेंगे और एक को रुसवा करने में, बुरा भला कहने में हमें थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। दुनिया का हर मुसलमान आपस में भाई है, ये फरमाने नबवी है। तो ये जो बच्चे बैठे हैं, ये आपके भाई के ही तो बच्चे हैं, कोई गैर थोड़ी ना है। तो जैसे आपका भाई खुश है इनकी दस्तारबंदी से, वो बाप होने के नाते, तो क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए चचा होने के नाते? बेशक बेशक। बाप तो इनके एक ही होंगे, लेकिन जितने लोग हैं वो अपना हक इस अंदाज में क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि ये फुला का बेटा है, पर बहैसियत चचा ये मेरा भी बेटा है? क्या ये नहीं कह सकते आप? क्या ये महसूस नहीं कर सकते? फीलिंग बदल जाए तो रिजल्ट बदल जाता है, सोच बदल जाए तो दिशा बदल जाती है, और जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। जी। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये कॉन्फ्रेंस, इसका उन्वान है बाबुल इल्म। अब ये सुखड़े हुए टाइम में तो हक अदा नहीं होगा। फैले हुए टाइम में कमी हो जाती है तो सुखड़े हुए में कैसे काम? बेशक बेशक। तो एक अच्छी गुफ्तगू आपने समाप्त करी, मैं तो आखिर में आया, पर आखिर में जो जुमला सुना उसी पर थोड़ी सी बात मैं कर लेते कि मुफ्ती सैयद वाकिफ अली अशरफी साहब ने क्या कहा कि इल्म के शहर के दरवाजा है ना। और बड़ी प्यारी बात, जल्दबाजी में उसको और पूरी तरह से आप तक नहीं रख सके, उस कमी को मैं दूर कर देता हूं कि इसमें कोई शक नहीं। मिसाल भी उन्होंने दी कि सैफनी है या हजादा कंबल बनता है, तो ये सैफनी को सिर्फ कंबल का शहर नहीं कहा जा सकता। एक शहर में अनवा अक़साम की चीजें होती है ना। तो यहाँ बहुत से लोग कंबल भी खरीदने आते हैं
और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ नूरुल उलूम में दाखिला लेने आते हैं और इल्म का नूर लिया और आज आपके सामने सजे धजे दूल्हे की तरह बैठे हुए हैं। तो इसी सैफनी से लिया। तो एक शहर में इंसान की जरूरतों की कमो बेश सारी चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है ना। और अगर वो फसील से घिरा हुआ है तो वहां अंदर जाने का एक ही रास्ता फिर बनता है जहां दरवाजा होता है जी। ठीक है ना। और वो दरवाजा बड़ी अहमियत का हामिल हो। जिस पर दरवाजा बंद हो गया वो कभी उस शहर में दाखिल नहीं हो सकता, यानी उस शहर से फायदा हासिल नहीं कर सकता। और जिसके लिए दरवाजा खुल जाए उस शहर की तमाम चीजों से इस्तेफादा हासिल कर सकता है, फायदे हासिल कर सकता है। बेशक बेशक। अगर दरवाजा बंद हो जाए तो खेल खत्म, ठीक है ना। इसीलिए दरवाजा मजबूत रखा जाता है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या वाह वाह वाह, क्या कहना हुजूर, वाह दरवाजा जो है मजबूत रखा जाता है। आप कमजोर दरवाजा लगाते हैं, वाह वाह वाह, बोलिए कभी लगाया नहीं ना। क्योंकि अगर दरवाजा कमजोर होगा तो चोर उचक के पहुंच जाएंगे। क्या कहना हुजूर, वाह 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 वाह। चोर उचक्कों को रोकने के लिए दरवाजा हमेशा मजबूत लगाया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब नबी का मामला है। अबे जब हम दरवाजा मजबूत रखते हैं अपने शहर के लिए, क्या कहना हुजूर, वाह वाह वाह। तो फिर ये तो नबी का शहर है, नबी कमजोर दरवाजा देंगे। वाह वाह वाह। तो नबी ने जो दरवाजा दिया है वह इतना मजबूत कि ये कहता हुआ नजर आ रहा है, सलूनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। इतना मजबूत है, पूछ लो, ये मजबूत, पूछ लो। और बाद नबी अगर कोई आवाज देने वाला है दुनिया में तो सिर्फ एक ही जात थी, इसी बाबुले। बेशक बेशक। बाप बनाकर नबी ने अली का तारुफ करा दिया और सलूनी कहकर नबी अपने नबी की तारीफ कर रहे हैं, अपने बनाने वाले को बता रहे हैं जी। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक तरफ नबी एक ही जात को जिसको अली कहते हैं तो बाबा इल्म भी कहते हैं, बाबे हित्ता भी कहते हैं और अबू तुराब भी कहते हैं। वाह। तो वक्त है नहीं कि बाबे हित्ता पे भी बात करूं, ठीक है ना। तो आओ, एक बच्चा अबू तुराब नाम का आया और ये कहा गया बड़ा तेज है। मैंने कहा बिल्कुल होना है उसको। जी अबू तुराब। वाह वाह वाह। कल रात में गुफ्तगू कर रहा था तो अपने परदादा का एक वाकया सुनाया मैंने कि सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ अली रहमतुर रिजवान ने फरमाया कि इल्म और इश्क, इल्म भी है इनसे और इश्क भी है इनसे। जिसके पास इल्म हो और इश्क हो वो अखियारा है जी। ये दोनों आंख वाला है। जी। अगर इल्म हो और इश्क ना हो तो काना है, ऐब वाला है। क्या और इश्क है और इल्म नहीं तो भी काना है, ऐब वाला है। तो जब ऐब वाला है तो ऐब तो निकलेगा, जो होगा वही तो देगा। जी। और जिसके पास इल्म और इश्क दोनों हो वही अखियारा है। तो बनता कौन है कि जिसके पास इल्म भी हो और इश्क भी हो, वो कहा जाए आंख लड़ाए। तो इल्म का भी पहला अल्फाबेट ऐन और इश्क का भी पहला अल्फाबेट ऐन, और ऐन के माना आंख के। वाह वाह वाह। ठीक है। और जब अली को देखते हैं तो यहाँ भी पहला अल्फाबेट ऐन। क्या तो जब तक तुम्हारी ऐन इस ऐन तक न पहुंचेगी न तुम्हारे पास इश्क होगा न तुम्हारे पास इल्म। बेशक 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 बेशक। जमानत है
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमानत है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत पहुंच गई वो साहिब इल्म भी है, वो साहिब इश्क भी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक इस ऐन से जुड़ाव नहीं हो तू अखियारा हो ही नहीं सकता, समझे? अखियारा नहीं हो सकता। तो अब आओ, नबी कह रहे हैं अबू तुराब। अबू तुराब का क्या माना है? जी मिट्टी का बाप। आहा। अब बताइए ये क्या हुआ भाई? ये नाम हुआ मिट्टी का बाप? अब बात नबी कह रहे हैं इसलिए नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जी। कोई हमाशुमा कहता तो कहते हाजो हो रही है ना। अक्सर लोग बोलते ना अरे इसकी हैसियत मिट्टी की नहीं है। अली को जिसको एक बार नबी बाबुल इल्म कह रहे, यानी इल्म की आयन होने की जमानत दे रहे जी नबी, और फिर उसी जात को नबी कह रहे हैं अबू तुराब, मिट्टी का बाप। तो सोचना पड़ेगा क्योंकि नबी कह रहे हैं तो फिर अबू तुराब से मुराद क्या है? अब आओ, अली ने बातों बातों में जवाब दिया। अभी मैं कहूं आग, पानी से आग पैदा कर दूंगा, मानोगे? अगर मैं कहूं आओ पानी से आग पैदा करें, समझ में आएगी बात? पानी तो आग को बुझा देती है, आग कहां से पैदा करेगी? ठीक है, तो जिन्हें जोम होता है अपने इल्म का, इल्म है नहीं पर जोम मौजूद है, तो बैठ के बहस करेंगे ये कैसे मुमकिन है भाई? आग को बुझाने का काम तो पानी से होता है, भयंकर आग लगी हो तो पानी। उन्हें लगता है हम सारे पहलू से वाकिफ हैं। अली ने 1400 साल पहले कहा कि मैं पानी को आपस में टकरा दूं तो आग पैदा हो जाए, कह दिया। आज ये लाउड स्पीकर जो काम कर रहा है वही पानी के टकराने की आग से चल रहा है। जी ये आपके घरों में जो बल्ब जल रहा है ये भी पानी के टकराने की आग से बल्ब जल रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बिजली क्या है? आग ही तो है। और ये पैदा कहाँ हुई? पानी से, कहीं और से तो ना पैदा हुई। क्या कहना हुजूर, वाह वाह। तो ये 200 साल की इजाद है, आहा। पानी से आग निकाल लिया। और पेशेंट वही तो उस वक्त अली ने कह दिया कि मैं आपस में पानी को टकरा दूं तो आग पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वही कह सकता है जो इस बात का ऐलान करे सलूनी। बेशक। तो बरादरा ने मिल्लत इस्लामिया अबू तुराब क्यों कहा मिट्टी का बाप? अगर हम अपनी बशरियत की तरफ देखें तो हम भी बशर हैं, यानी मिट्टी के हैं। तो जब इस एंगल से देखेंगे तो तमाम दुनिया की जितनी मिट्टी है चलती फिरती जिसे बशर करते हैं, इसके बाप तो हजरत आदम है, इसलिए उन्हें अबुल बशर कहा गया। तमाम खाकी जिस्म रखने वाले मिट्टी के बने हुए लोग, उनके बाप कौन है? हजरत आदम, अब्बा और कुछ कहते हैं डैडी, पापा, जो चाहो समझो, है ना? यानी वो अबुल बशर, तमाम मिट्टी के बने हुए लोग के बाप, यानी पूरी दुनिया इंसानियत के बाप का नाम हजरत आदम। बेशक। यहां नबी कह रहे हैं अबू तुराब, यहां भी वही बात तो नबी भी कह रहे हैं, मिट्टी के बाप। तो मिट्टी के बाप हजरत आदम भी है और मिट्टी के बाप अली भी हैं। यहां समझना होगा, बात में कोई शक नहीं
हजरत आदम भी मिट्टी के बाप है, तमाम बशर, लेकिन ये बायोलॉजिकल है। क्या है? बायोलॉजिकल। और ये तो तुमने सुना होगा, पिछली बार आया था तो कह के गया था ना, याद है जहन में? पीर क्या है? एक बाप आपका जिसकी पुष्ट से आप पैदा हुए, और दूसरा बाप कौन होता है? जिसके हाथ पर आप अपने आप को जाकर बेच देते हैं। पीर वो भी बाप, और वो भी बाप है जिसकी पुष्ट से आपने जन्म लिया। तो जिसकी पुष्ट से जन्म लिया वो बायोलॉजिकल बाप है, और जिसके हाथ पर अपने आप को बेच दिया वो भी बाप है, पर वो रूहानी बाप है। क्या है? रूहानी बाप है। तो अबुल बशर की तमाम औलादों में जो मौजूद है, उनमें अली का मुकाम क्या है? वो उनके रूहानी बाप की हैसियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी फरमा रहा है अबू तुराब। इसीलिए हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि सिर्फ उम्मते मोहम्मदी में विलायत जिनको मिली वो अली के वसीले से, सिर्फ ये बात उम्मते मोहम्मदी तक महदूद नहीं, हजरत आदम से लेकर उम्मते मोहम्मदी तक जितनी भी उम्मतें पैदा हुई, उनमें जितने भी वली हुए, उन्हें विलायत अली के तवस्सुल से मिली। सुभान अल्लाह, क्योंकि अली अबू तुराब है, सुभान अल्लाह, आदम अबुल बशर, वाह 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 वाह, आदम के बेटे हैं और रूहानी औलाद अली के। सुभान अल्लाह। तो अबू तुराब का माना मिट्टी का बाप। ये क्यों जिम्मेदारी मिली? ये किस तरह इशारा नबी ने किया? जो बात मैंने कही, ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि देखो हमारा जिस्म जो बना है इसमें कई चीजें हैं। पानी भी है, मिट्टी भी है, हवा भी है ना, रूह भी है। और रूह क्या है? नूर है ना। नूर क्या है? ठंडी आग कह लो अब समझने के लिए, लाइट है ठंडी वाली, आपके समझाने के लिए वही आ रहा हो। तो नूर भी है ना। पानी के अंदर ये सलाहियत नहीं कि नूर को अपने अंदर जज्ब कर सके, ये पानी में सलाहियत नहीं है। हम सब बशर हैं, पर हमारे वजूद में पानी भी है, ठीक है ना। पर हमारे पानी के अंदर ये सलाहियत नहीं कि नूर को जज्ब कर ले। अभी कहीं पानी है, टार्च की लाइट मारो तो पानी के आर पार निकल जाएगा ना। जब टार्च मारोगे तो नूर निकला ना, और निकल के जब पानी में मारा तो रुकेगा नहीं ना। पानी के आर पार, क्या समझ में आया? इसको अपने अंदर रोकने की सलाहियत नहीं है। अब हवा भी मौजूद है हमारे अंदर, तो जब टार्च मारी पानी तक पहुंची वो नूर, तो बीच में हवा भी तो है, तो क्या हवा रोक पाई उसे अपने पास? नहीं ना। फिर पानी पड़ा, वो भी न रोक पाई, और उसके पीछे एक दीवार है मिट्टी की, तो वहां जाके गोला बन गया। टार्च का गोला जहां तक गया तो वो टार्च का गोला दिखा, तो क्या समझ में आया? क्या कहना हुजूर? नूर को देखने का जो तरीका है वो क्या है? ये उसकी खुसूसियत है कि नूर अपने ऑब्जेक्ट तक जाता है और फिर वहां से पलटता है, तब हम देखते हैं जी। अगर वो पलट ना सके तो हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये नूर का मिजाज है। तो अब देखिए, मैंने यहां से टार्च जलाई, बीच में हवा है जो भी हमारे जिस्म का एक जुज़ वो भी है, पर रोक नहीं सकी। पानी है हमारे जिस्म में, पर रोक नहीं सका, वहां भी पारंपार। और जब मिट्टी पर जाके पड़ा तो गोला दिखा टार्च का, तो क्या समझ में आया? मिट्टी में अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि वो नूर को अपने अंदर जज्ब कर सके।
आप समझे ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, अबू तराब क्यों कह रहे हैं नबी कि अली वो है जो मुझसे मुंतकिल होकर जो नूर मैंने इसे अता किया है वो अमानतन अली के पास है, ये जिसे चाहे उस नूर से हिस्सा अता कर कयामत तक। यानी फैजान रिसालत और फैजान नबूवत बांटने की जिम्मेदारी अल्लाह के हबीब ने अली को दे दी। ठीक है ना। तो ये किसे मिलती है, इश्क वालों। ठीक है ना। तो अली बाबुल इल्म भी है, यानी ऐन यहाँ भी है, और अली स्पिरिचुअल फादर भी है, तो यहाँ भी ऐन है। और जहाँ दोनों ऐन मौजूद होती है उसी ऐन को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। उसी ऐन को अली कहते हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया न खानका भाग पाएगी अली से, न मदरसा भाग पाएगा। वाह 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 वाह। जुड़ना तो दोनों को है इस ऐन से जी। और अगर इस ऐन से ना जुड़े तो ऐब वाले हैं। इश्क है और इल्म नहीं तो खानकाह ऐब वाली, और जो मदरसा ऐब वाला है जहाँ इल्म है और इश्क नहीं तो वो भी ऐब वाला। तो फितने उठेंगे, तो फितने उठेंगे। इसीलिए आप देखोगे कि ये सरपरस्ती किसी खानकाह की होना, किसी बुजुर्ग के नाम से वाबस्ता होना, तो जो मदारिस किसी खानकाह से मंसूब है, जो मदारिस किसी वली से मंसूब हो जाते हैं, वहीं के फारिगीन वलायत का मनसब भी पाते हुए नजर आते हैं। और जो इससे कट गए आलिम तो बन जाते हैं पर वली नहीं बन पाते। जी। आलिम तो बन जाते हैं पर वली नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि इश्क की कमी है। सुभान अल्लाह। इश्क की कमी है। वो ऐन उनके पास नहीं है, यकचश्म है, काने हैं, तो ऐब मौजूद। वाह वाह वाह। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया। तो मैंने कल एक बात कही थी, फिर आज इस स्टेज से कहता हूं, प्रोग्राम चाहे मदरसे का हो, प्रोग्राम चाहे खानकाह का हो, अगर जिक्र अली नहीं तो वो प्रोग्राम कामयाब नहीं। बेशक वो बेशक। प्रोग्राम कामयाबी नहीं, कि अली है। जहाँ इल्म की बात हो तो भी अली का जिक्र जरूरी, और इश्क की बात हो तो भी अली का जिक्र बेशक जरूरी, बेशक। क्योंकि इन दोनों के संगम का नाम है अली। इन दोनों के संगम का नाम है। इमामुल औलिया है, तमाम वलियों के रूए जमीन के इमाम का नाम है अली, और रूए जमीन के तमाम उलमा के इमाम का नाम है अली, क्योंकि वह बाबुल इल्म है। ठीक है ना। यहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो शहर से क्या फायदा उठाओगे। शहर से फायदा उठाना है तो बाप तक पहुँचो, उससे दोस्ती करो। और अगर कूद फान के गए तो तुम्हारे घर में अगर कूद के आ जाए कोई, दरवाजे से ना आए, तो उसे क्या कहोगे? चोट्टा है। ठीक है ना। तो जो दीवार कूदने की कोशिश करे शहर में दाखिल होने के लिए तो चट्टा है, यानी ऐब वाला है। और जो दरवाजे से जाए तो वही तो शरीफ है। जो इजाजत लेके आए वही तो शरीफ है। और मोहब्बत वाले ही सीधे रास्ते से आते हैं। जिनके दिलों में मोहब्बत नहीं होती वही उछल कूद मचाते हैं। यहाँ से घुस जाऊं, वहां से घुस जाऊं, तो घुसने से कोई फायदा नहीं होगा, कोतवाल पकड़ेगा। रिजवान डंडा लिए खड़ा है, इधर उधर से अगर आए दनादन, दरवाजे से आए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। अगर इधर उधर से कूद के आए तो रिजवान डंडा लिए खड़े हैं। वाह हुजूर वाह। कहाँ खड़े हैं? जन्नत के दरवाजे पे। कहा किधर से आया? कूद के आया, भाग यहाँ से। जो दरवाजे से आए हैं उनके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जो कूद फूद के आने की कोशिश करेंगे उनके लिए डंडा रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बेहमदई ताला आपका ये मदरसा
2 खानकाहों से जुड़ा हुआ मदरसा है। माशाल्लाह। नक्शबंदी फैज भी है, कादरी फैज भी है, चिश्ती फैज भी है, अशरफी फैज की शक्ल में सारे फैज मौजूद सुभान हैं, अल्लाह। क्योंकि अलिफ से ये तक जो कुछ भी है अशरफी में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अशरफी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारे फैज मौजूद हैं, ठीक है ना। बड़ी वाह, कोशिश किया अलग अलग करने की, पर अलग ना कर सके। क्यों ना कर सके? क्योंकि अशरफ से अशरफी है, जी। अशरफ से अशरफी है। और ये तो वाज़ेह है कि अल्लाह की सारी मखलूक जो भी है सब अल्लाह की मखलूक है, लेकिन जब तुम्हारे साथ अशरफ लग गया तो तुम अफजल हो गए, आला। वाह वाह वाह। जब तक अशरफ ना लगा था तुम आला नहीं हुए थे। उसी अशरफ से अशरफी है, इसीलिए तो अलफ से ये तक अशरफी में है। बेशक बेशक। कहाँ ले जाओगे बाहर? यहीं से लेना पड़ेगा, यहीं से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अशरफी बाबुल इल्म वाला है, बाबुल इल्म के घर में पैदा हुआ, उन्हीं की रूहानी आगोश में पड़ा है और फिर गौसियत के मनसब पर फायज हुआ है। उसी इल्म से, उन्हीं के इश्क से हिस्सा मिला हुआ है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अपने उलमा से, तमाम जिम्मेदारों से कहूँगा परेशान ना हो। इस मदरसे पर निगाह अशरफ की है, कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये अवाम कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें शैतानी वसवसों से बचा के रखे, ये हमेशा आपके साथ रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये इनका काम नहीं है, ये आपका काम है। ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जब नेकी के लिए दावत दी जाए तो मैं तो नहीं कहूँगा आज कोई भी बिना यहाँ कुछ रखे ना जाए, शिरकत जरूर करे, शिरकत जरूर करे। अल्लाह की राह में खर्च करने की आपको दावत दी गई है तो इनकार मत करना। देने वाला रब है और उसी रब के नाम पर अपनी कौम, अपनी मिल्लत के बच्चे यानी अपने भाइयों के बच्चों पर खर्च करने की आवाज दी जा रही है। किसी का पेट पालने के लिए नहीं, इल्म के लिए आवाज दी गई है। तो ये खिदमत करो, जितना दोगे उसका कई गुना रब तबारक व तआला तुम्हें अता करेगा। ये घाटे का सौदा नहीं, ये बड़े ही नफे का सौदा है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी जमीन जायदाद लिख दो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप अपनी हैसियत का तय्युन खुद कर लें, खुद कर लें और जरूर खर्च करें। गारंटी देता हूं कि कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं कभी कमी नहीं होती। तो आप यहाँ भी और मदरसे में भी जाके हमेशा इसका ताउन करते रहे कि जैसा कि मौलाना अकबर साहब ने बताया कि एक झोपड़ी से, एक मकतब से इसने सफर तय किया। तो आज बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचा कि बच्चे यहाँ से फजीलत की डिग्री लेकर निकले और इंशाअल्लाह तबारक तआला अगले साल बच्चे मुफ्ती की डिग्री लेकर निकलेंगे, मुहद्दिस की डिग्री लेकर निकलेंगे, मुफस्सिर की डिग्री लेकर निकलेंगे। इसी तरह आप ताउन अपना बरकरार रखें ताकि ये मदरसा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, साथ थे, हैं और रहेंगे। दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर इंतजार कर लो बेटा, लोग उठ